Hi guys, welcome to Legal Edge. I hope you guys are doing well. And a lot of students who are in their class 10th, 11th or 12th या जिन लोगों ने अभी रिसेंटली बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं दे माइट बी फिगरिंग आउट कि आने वाले टाइम में अब क्या किया जाए, प्रोफेशनल जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की जाए. Some students might be going for engineering, medical, or multiple other options out there. बट एक करियर अपॉर्चुनिटी मैं भी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज लॉ एज अ करियर इन कमिंग डेज. ठीक है. तो अब if you are planning to go for law as a career, you are in your class 10th, 11th, 12th, recently completed class 12th. So how law as a journey can be for you, what all are the स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक, कौन से अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, कौन सी जगह पे हमको अप्रोच करना है, क्या टाइमलाइन होती है, कौन से कॉलेजेस होते हैं, right? Everything we will be discussing in today's video. As you can see the title, the ultimate CLAT playbook. So CLAT is an exam, that is an entrance exam for national law universities. National law universities क्या होती हैं, that we will be discussing further. ठीक है. CLAT is common law admission test. ठीक है. Let's start. So before we start, just know the matrix कि क्लाट क्या है, कंपटीशन कितना है, सीट्स कितनी है, कॉलेजेस कितने हैं. तो इन वेरी सिंपल टर्म्स क्लाट इज जेई ऑफ लॉ. ठीक है. यू राइट जेई मेंस, यू राइट जेई एडवांस, देन यू गेट इनटू एन आईआईटी. यू राइट नीट का एग्जाम, यू गेट इनटू एम्स. सिमिलरली जब आप क्लाट देते हो यू गेट इनटू अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. देयर आर 26 प्लस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन कंट्री. ठीक है. ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बाद ही सारे लॉ कॉलेजेस हैं. ठीक है. दीज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स. अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे. टीयर वन टीयर टू क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड अ सिंपल मैट्रिक्स. हर साल 79 टू 80,000 स्टूडेंट्स पेपर लिखते हैं, जो नंबर हर साल बढ़ रहा है ग्रेजुअली, राइट? So 80,000 students somewhere around write this exam every year. You have 26 national law universities that participates and they enroll students for law for 5 years law in their national law universities respectively. Apart from that, इन सारे colleges की clubbed seat जो होती हैं that are somewhere around 3,000. ठीक है. So आपको आइडिया लग गया what is the exam, how it takes place. अब one more important thing, that is decoding the matrix of timeline. ये एग्जाम कब होता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है. तो ये एग्जाम हर स्टूडेंट जो अपनी 12वीं क्लास में है, 12th क्लास में है, वो दे सकता है, या 12th कंप्लीट हो गई है वो दे सकता है. सो इफ यू आर इन योर क्लास 12th, यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर 11th स्टैंडर्ड, यू आर स्टार्टिंग योर 12th स्टैंडर्ड, मार्च का महीना है ऑलरेडी. 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे. अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो मेजर स्टूडेंट्स बोर्ड्स भी कंप्लीट हो गए होंगे, राइट? सो इफ यू आर प्लानिंग टू राइट क्लैट दिस ईयर, अब उसकी टाइमलाइन क्या होती है, तो अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड में हो तो बेसिकली ये समझो इस साल जुलाई 2026 में, जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में क्लैट की नोटिफिकेशन आती है दैट फॉर्म्स आर आउट. ठीक है. फॉर्म्स आर आउट और ये नोटिफाई करता है कंसोर्शियम्स ऑफ एनएलयूज. ये सारे एनएलयूज का एक कंसोर्शियम होता है, वो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है हर साल. ठीक है. नेक्स्ट इज द फाइट, दैट इज क्लैट का जो एक्चुअल एग्जाम होता है दैट इज इन दिसंबर 2026. अब एक चीज और ध्यान रख लीजिए आप, क्लैट का पेपर हर साल ऑफ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी दिसंबर होता है. ठीक है. हर साल के दिसंबर के पहले संडे को क्लैट होता है. ठीक है. तो योर एग्जाम विल बी ऑन दिस डेट, दैट इज द दिसंबर 2026 का फर्स्ट संडे. देन योर प्राइज इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन आपके जुलाई 2027 से स्टार्ट हो जाएंगे. अब जिन बच्चों ने अभी, दैट इज इन दिसंबर 25, all the students who wrote CLAT are going to start their law from July 26. ठीक है. इसीलिए हम इस एग्जाम को एक साल आगे का बताते हैं, क्योंकि आपका जो एकेडमिक साइकिल है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. आप एग्जाम 26 में दोगे बट आपकी एकेडमिक साइकिल 27 में स्टार्ट होगी. इसीलिए द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग नाउ आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको मैंने बता दिया द नेमिंग पैराडॉक्स, नाम आप 26 में है और 27 का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी एकेडमिक साइकिल 27 से स्टार्ट होती है. ठीक है. इसके अलावा
प्लेयर स्कूल में कौन कौन है? क्लास 12th के स्टूडेंट्स और जिनने ड्रॉप लिया है, जो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर आप अपनी क्लास 12th में हो तो आप दे सकते हो, और अगर आपके क्लास 12th कंप्लीट हो गया है तो दे सकते हो। ठीक है। अब रूल्स इस एग्जाम के कुछ हैं, वो रूल्स समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय अ गेमिंग साइकोलॉजी। तो सबसे पहले द अरीना। अरीना में आपके पास क्या है? ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली, पूरा पेपर इंग्लिश में आता है और इंग्लिश हेवी होता है। हाँ, पेपर डिवाइडेड होता है मल्टीपल सेक्शंस में, बट कोर सबकी इंग्लिश है, वो नहीं छूटेगी। ठीक है। फर्स्ट रूल द अरीना। प्लेइंग फील्ड क्या है आपका? पेन एंड पेपर का पेपर है। दिसंबर में होगा आपका पेपर। इसके साथ ही साथ इंग्लिश थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश रिकमेंडेड एंड मस्ट है। इसके अलावा सेकेंड रूल इज फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +1 एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू विल बी गेटिंग -0.25। तो बेसिक मैथ्स, 4 गलत आंसर पे एक सही आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया बेसिक से रूल्स क्या हैं? लेट्स मूव अहेड। जो एंट्री फीस होती है दैट इज 4,000 फॉर जनरल स्टूडेंट, 3,500 फॉर डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी और रिजर्वेशन। ठीक है। अब अब पेपर की एनाटॉमी क्या है ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा पेपर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पेपर में मैंने आपको बता दिया कि क्या आता है, कैसा आता है, बट एक चीज जो समझना जरूरी है दैट इज कि पेपर में सिलेबस कैसा होता है, व्हाट इज द डिवीजन। तो द फर्स्ट सेक्शन इज करंट अफेयर्स एंड जीके, दैट इज इसके 28 से 32 क्वेश्चन, दैट इज 28 to 32 क्वेश्चंस आर देयर, which makes a complete 28% weightage of your CLAT paper, right? Then you have legal reasoning, jahan pe 28% again a weightage with same matrix, that is 28 to 32 questions are there. Then comes English language with 22%, question ranging from 22 to 26 questions. Similarly, then you have logical reasoning, again same weighted at 22%. That will be mixed, that will be coming up with questions from 22 to 26. Then you have quantitative technique, also called as maths in very simple terms. यहाँ पे आपका वेटेज 8% होता है और 8 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, भले इसका परसेंटेज कम है लेकिन ये रैंक डिसाइड कर जाता है आपकी। शायद आप किसी टीयर 3 से टीयर 2 कॉलेज में चले जाएंगे, टीयर 2 कॉलेज से टीयर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे। हमारे इंडिया के सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर क्लब इनटू 3 टीयर्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, डिपेंडिंग ऑन द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द मार्केट दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्फ। इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दैट इज एनएलएस बैंगलोर, एनएलएसआईयू, देन यू हैव नालसार हैदराबाद, देन यू हैव एनयूजेएस कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, एनएलआईयू भोपाल, जीएनएलयू गांधीनगर एंड अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर देयर। ये टीयर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज थे कुछ। ठीक है। आपको बेसिक सिलेबस का आइडिया लग गया कि पेपर में क्या आता है, क्या वेटेज होता है। टोटल पेपर इन सबको मिला के आपका बनेगा 120 क्वेश्चंस का। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको मैंने सिलेबस बता दिया, लेट्स ब्रेक डाउन और थोड़ा सा कि इंग्लिश में क्या है कैसा है, राइट? सो योर इंग्लिश इज 22%। अगेन मैं आपको बता दूं 22 से 26 क्वेश्चंस आते हैं। हेवी एम्फोसिस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि पूरा पेपर में वो हेल्प करेंगे, नॉट ओनली इन इंग्लिश, क्योंकि क्लैट का पेपर इज पैसेज बेस्ड। दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइन पेपर बट अ पैसेज बेस्ड पेपर। ठीक है। देन नेक्स्ट यू विल फेस डेंस पैराग्राफ पुल्ड स्ट्रेट फ्रॉम क्लासिक लिटरेचर होगा, मॉडर्न ओपिनियंस होंगे, करंट अफेयर्स जो चल रहा होगा उसके अराउंड पेपर होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है दैट इज रीड लाइक लिटरेरी क्रिटिक। आप बहुत ज्यादा ओपिनियन अपना मत बनाओ, जो आपको दिया है उसके बेसिस पे चलना है आपको। ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन इज जीके एंड करंट अफेयर। अगेन सिमिलर वेटेड, इंग्लिश का भी वेटेज और जीके का वेटेज सेम है, बट यहाँ पे चैलेंज आपको अगेन वो आएगा, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। इफ यू टेक एग्जांपल, अभी ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, अगर उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में उनको कुछ पूछना है तो दे विल नॉट आस्क यू कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड टेल मी दिस दिस दिस। वो आपको पूरा एक पैसेज देंगे अबाउट ऑल द सिनेरियो, अबाउट एवरीथिंग गोइंग अराउंड, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यू हैव टू रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग, ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू मार्क योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीट, मतलब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रीडिंग। आप न्यूज़पेपर की डेली होनी चाहिए आपको, फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है। रीड विद पर्पस, एवरी हेडलाइन इज अ पोटेंशियल बैटलफील्ड। किससे क्या क्वेश्चन बन जाएगा यू नेवर नो। कई बार न्यूज़पेपर के आर्टिकल से डायरेक्टली पैसेजेस बनते हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। मूविंग अहेड,
देन यू हैव लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग भी एक चीज समझ लो, लीगल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। सो व्हाट इज अ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड पेपर? तो आपको एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको एक कोई भी लॉ की डेफिनेशन दे दी जाएगी इन वेरी सिंपल टर्म्स, नीचे एक फैक्ट बनाया जाएगा सिनेरियो बेस्ड की एक्स और वाई दो लोग थे, उनने ऐसा ऐसा किया, तो क्या ये अमाउंट करता है इसको, एंड देन यू हैव टू आंसर। अब इसमें कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन दे प्रिपेयर फॉर क्लैट दे स्टडी लॉ थोड़ा सा, तो उसमें उनकी खुद की एक ओपिनियन फॉर्म होती है, उनका लॉजिक फॉर्म होता है, विच इज वेरी करेक्ट। अब लेट्स टेक एग्जांपल, एक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज, थेफ्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो थेफ्ट की डेफिनेशन बेसिक क्या कहती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो ओनर है उसके पोजेशन से जानी चाहिए विदाउट हिज और हर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिक ये दो क्राइटेरिया मान के चलते हैं, किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके परमिशन के बिना हमने ले ली है और वो हमारे पास है, ये थेफ्ट की डेफिनेशन है। लेकिन हो सकता है पेपर में ये आ जाए, taking someone's immovable property without their permission is not theft। वो लिख देंगे इज नॉट थेफ्ट, और नीचे फैक्ट है कि एक्स ने वाई का पेंसिल चुरा लिया, पेंसिल ले लिया, तो विल दैट अमाउंट टू थेफ्ट? आप तो ऊपर पढ़ा ना कि थेफ्ट की डेफिनेशन आपको पहले से जो पता है वो आप मार्क कर दोगे कि हाँ ये तो थेफ्ट होता है, पूरे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट यहां आप गलत हो जाओगे। अगर आपको प्रिंसिपल ने बोला है कि दिस इज नॉट थेफ्ट, तो वो थेफ्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट मेक्स थोड़ा सा ट्रिकी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड, जो उसमें दिया है वी हैव टू फॉलो दैट। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज कमांड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे यू विल बी आंसरिंग, ठीक है। ऑल्सो लीगल रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज चाहिए, लॉ आप कॉलेज जाके पढ़ोगे, आपको लॉ की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिक चीज की डिमांड क्या है, ठीक है। लास्टली, नॉट लास्ट बट लॉजिकल रीजनिंग, अगेन अ स्ट्रॉन्ग एरिया टू स्कोर। अब यहाँ पे व्हाट यू विल बी कमिंग अप विथ, you will be having argument based questions, you will be having drawing analogies, finding odd ones out, complex, then you have coding decoding, इस टाइप की बेसिक रीजनिंग्स आती है। अब प्रो टिप फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, यू कैन नॉट डेवलप एनीथिंग न्यू, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो आपको डेवलपिंग फेज है वो अभी है, वो चलेगा, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज नीडेड। बट करंट अफेयर्स में सेम चेंज हो जाता है, आपको हर दिन अपडेट करने अपने आप को, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग वन पार्ट ऑफ द पेपर। देन नेक्स्ट लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको मैथ्स भी बोलते हैं। कई स्टूडेंट्स इसको बहुत प्यार से स्किप कर देते हैं, बट एक चीज समझो, अगर ये 8 से 12 क्वेश्चंस में से आपने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस भी सही कर दिए, तो आप देख रहे हो आपका स्कोर कितना ऊपर जाएगा। यू विल बी समवेयर इन टीयर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर आपको लिस्ट में टीयर 2 कॉलेज मिला है तो, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस बेस्ड पेपर, और इसमें कोई मैथ्स महारत नहीं हासिल करनी है, बेसिक 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, थोड़े बहुत शॉर्टकट सीख लो, फ्रैक्शन, डेसिमल, आप बेसिक परसेंटेज निकालना सीख लो, तो ये छोटी छोटी चीजें सीख लो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। देन लास्टली द विनिंग फॉर्मूला, एक मैट्रिक्स समझ लेते हैं, जो हमने पूरा डिस्कशन किया उसका क्या है। तो बेसिक सी चीजें अगर हम समझें, तो क्लैट इज अ साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस टेस्ट डिस्गाइज्ड इन एन एकेडमिक एग्जाम। ये कोई अकेडमिकली हेवी एग्जाम नहीं है। क्लैट इज नॉट समथिंग जो आपको बहुत अकेड पे चेक करेगा, क्लैट इज एन एग्जाम जो साइकोलॉजी चेक करता है आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट विथ रीडिंग, रीडिंग की हैबिट होना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर क्लैट बट लॉ एज अ करियर में भी। लॉयर्स के आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बुक्स, बड़े बड़ी आर्टिकल्स, जर्नल्स वो पढ़ते रहते हैं, इज द रीजन जिसकी वजह से वो अपडेटेड रहते हैं, दे हैव टू बी अपडेटेड, क्योंकि उनकी प्रोफेशन की डिमांड है। सो इफ रीडिंग इज समथिंग जिसमें आपको प्रॉब्लम है, देन लॉ एज अ करियर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको, क्योंकि रीडिंग पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रीड अ लॉट, ठीक है। सो यू हैव टू रीड, यू रीडिंग, देन एनालाइज, ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज, जो आपने रीड किया उसको एनालाइज करो, एंड देन डिड्यूस। स्पीड, स्पीड इज द की। 120 क्वेश्चन 120 मिनट, हर क्वेश्चन की 1 मिनट टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, एनालिटिकल स्पीड अच्छी है, इफ यू हैव एनालाइज व्हाट यू हैव रेड, यू हैव minimize your speed and you are accurate. Accuracy is the key for any competitive exam, ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसा क्लैट का एग्जाम होता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन क्लैट, सिलेबस कैसा होता है। नाउ द अरीना इज सेट,
रूल्स आर क्लियर, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है. You have upcoming months for your CLAT preparation. If you guys have any query, any doubt, do let us know in the comment section. 120 questions, 120 minutes. Now it's time for you to make a move. Now we are waiting for your move. इसके अलावा, if you need anything from us, do let us know in the comment section, which is always available. And we will be coming up with more such videos with respect to CLAT, with respect to law as a career, what all you can do and how you can prepare. Apart from that, जो students CLAT की preparation कर रहे हैं, do follow our channel as we come up with a lot of things which will be very fruitful and helpful for your CLAT preparation academically, non-academically, right? Apart from that, if anything is there, do let us know in the comment section. Till then, take care and see you in the next video. Bye bye.